हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज करते फिर टॉपिक एन्युटी। जैसे कि इंश्योरेंस एंड एन्युटी में दो ही टॉपिक है, जिसमें इंश्योरेंस हम लोगों ने किया है। अभी करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एन्युटी। और एन्युटी में हमारा 2 लेक्चर्स होंगे, जिसमें से आज का फर्स्ट लेक्चर है। उसके बाद और एक लेक्चर लिया जाएगा, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारा के सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि 2020 टू 2021 में सबसे बेस्ट बात क्या है कि एग्जाम्पल्स जो भी है सारे के सारे हटा के दिए गए हैं। 25% क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया गया है। इसके लिए आपको खाली फोकस करना है एक्सरसाइज पे और प्रॉब्लम सेट पे। बच्चे आप 2 अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्सरसाइज तो वैसे भी हम कर ही रहे हैं साथ में, बट प्रैक्टिस सेट, आप प्रॉब्लम सेट जो है आप खुद से कीजिए। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो आई एम रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स के लेक्चर्स जो है धनाधन अभी आना स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। ओके, जैसे ये टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे। ऐसे करते करते हम जितना जल्द हो सके उतना जल्दी आपका क्वेश्चन फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर एन्युटी। एंड एन्युटी का मतलब कुछ नहीं है। सपोज इसमें बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना है, खाली तो कुछ फॉर्मूले हैं 4-5 जो कि आपको लर्न करने हैं। और अगर फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लिया, फिर ये टॉपिक अगर आप आंख बंद करके भी करोगे तो भी आपको हो जाएगा। बस इसके अंदर एक ही चीज़ है, फॉर्मूले और फॉर्मूले, फॉर्मूले एंड फॉर्मूले। ओके, सो चलिए हम लोग आज फॉर्मूले देख लेते हैं पहले। और एन्युटी क्यों बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, किस लिए होती है, वो आपको एक जब हम एग्जाम्पल्स जब हम सॉल्व करेंगे सम्स, तब आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि यस सर, हम लोग एन्युटी का मतलब समझ गए कि एन्युटी किस चीज में यूज होती है। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलेज जो कि आपको क्या करना है, एक तरह से लर्न करना है और साथ साथ में लिखना भी है। ओके, एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू, 4 फॉर्मूले हैं एन्युटी इमीडिएट के और 4 फॉर्मूले हैं एन्युटी ड्यू के। सो एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू में ज़्यादा फर्क कुछ नहीं है फॉर्मूलों में। फॉर्मूले सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए ए पी, ए मीन्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू और पी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। ओके, फॉर्मूला देखिए सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ओके, इसके अंदर एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस खाली इतना ही है। यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है 1 प्लस आई, ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर, बस इतना ही एक्स्ट्रा है। ये देख लीजिए प्रेजेंट वैल्यू में भी खाली ये एक्स्ट्रा है। बाकी फॉर्मूला एक दूसरे के पूरा का पूरा सेम है, पूरा सेम है फॉर्मूला, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब फॉर्मूले सेम है। इसमें भी देख लीजिए ये तो पूरा ही सेम है। और ये भी देख लीजिए इसके अंदर ये इतना सा जो है, सी के साथ में क्या लगाना है, 1 प्लस आई लेना है। सी के साथ हमें क्या लगाना है, 1 प्लस आई लगाना है, बस और कुछ नहीं, पूरा का पूरा सेम है फॉर्मूला। सो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टू लर्न द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मी। यस, सो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए और लिख के सारे के सारे फॉर्मूले जब तक लर्न नहीं हो जाते तब तक लर्न करते रहिए। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किए जाते हैं, क्यों कैसे मतलब यूज किए जाते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आप 2 चीज ध्यान रखना, एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू। ओके, सो एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू में दोनों में हम लोग अभी एग्जाम्पल सॉल्व हम लोग सारे के सारे अभी ले लेते हैं सम्स, कि कैसे कैसे सम्स किया जाता है। आज सबसे पहले एन्युटी इमीडिएट की सम्स मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हो सकता है एन्युटी ड्यू की सम्स हम लोग ले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम, दैट इज फर्स्ट सम ऑफ योर टेक्स्ट बुक और योर एक्सरसाइज। क्या बोला गया है, देखते हैं, रीड करते हैं। फाइंड द एक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ओके, अब एक बात और याद रखना, एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी फ्यूचर्स का दोनों का मतलब एक ही होता है।
ओके सर, हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला लगाना है और एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाना है? सो फ्यूचर कहीं पे वर्ड आए और एन्युटी इमीडिएट कहीं पे वर्ड आए तो हम लोग को एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फ्यूचर है, इमीडिएट की जगह पे इन लोगों ने फ्यूचर दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना हम लोग को, एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो accumulated value of annuity is rupees 800, accumulated that is C, okay, C दिया यहाँ पे हम लोग को 800 for 3 years at the rate of 8% compounded annually, okay. So find the accumulated value, accumulated value हम लोग को ढूंढनी है। अब accumulated value क्या होती है कि अगर सपोज मैं एक बैंक के पास 3 साल तक 800 रुपीज पे कर रहा हूँ और बैंक जो है मुझे 8% कंपाउंडेड एनुअली पे करी, मुझे रेट जो है 8% दे रही है, तो मेरे हाथों में 3 साल के बाद कितने पैसे वापस आएंगे? ओके, मतलब कि मैं अगर 3 साल बैंक को 800 रुपए दूंगा, 800 रुपीज दूंगा, तो मुझे वापस बैंक 3 साल बाद कितना देगी? इंटरेस्ट को ऐड करके देगी। यस, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला हमारा C इज इक्वल टू 800 दिया है, C इज इक्वल टू 800, नंबर ऑफ ईयर इज 3 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया I में, और I में जब कन्वर्ट करते तो I इज इक्वल टू हो जाता है R अपॉन 100। ओके, तो R अपॉन 100 मतलब क्या हो गया उसका? 8 अपॉन 100। सो 8 अपॉन 100 का मतलब क्या हो गया? 0.08। तो 0.08 आ गया। यस, क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड accumulated value, that is A we have to find. So A is equal to C upon I bracket 1 plus I raised to n minus 1. हमारा फॉर्मूला है किस, कौन सा फॉर्मूला है? accumulated annuity, सॉरी एन्युटी इमीडिएट का हमारा फॉर्मूला है। सो एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला है। सो नेक्स्ट इज व्हाट? 800, सी की जगह पे 800 आ गया, आई इज इक्वल टू 0.08 आ गया, 1 प्लस आई की जगह पे वापस 0.0108 रेस टू 3 माइनस 1। अब 1 प्लस 0.08 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है? 1.08। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया? 0.08 को मैंने क्या किया? पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया किससे? 100 से। जब मैं 100 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 80,000 हो जाएगा। ओके, तो 1.08 का यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना, हमेशा वैल्यू दी रहेगी। एग्जाम में भी, बोर्ड में भी हमें जो 1.08 है या कुछ और वैल्यू आएगी उसकी क्या दी रहेगी? हमें वैल्यू दी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1.08 का होल क्यूब का वैल्यू दी है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर लिया 1.2597, फिर -1। सो 8 1 से 8 हो गया, यहाँ पे बचा कितना? 10,000 बचा, 10,000 और इसको माइनस कर दिया तो 0.2597 हो गया, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 2597। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज हाउ मच? 2597। ओके, अगर मैं बैंक को 800 रुपीज पर ईयर पे करूंगा, पर ईयर में अगर बैंक को इंटरेस्ट पे करूंगा, सॉरी अमाउंट 800 पे करूंगा, तो मुझे 3 साल के बाद बैंक वापस रुपए कितने देगी? 2597। ओके, सो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, हमें क्या करना है? सी, आई और एन, ये तीन चीज जो है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब सी मतलब कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंडेड एनुअली मतलब एनुअली हमें कितना रुपए भरना पड़ेगा। ओके, सो क्लियर है, समझ में आया? बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है कि सर एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाए कि एन्युटी इमीडिएट का लगाए। सो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर कर दिया है? कि एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी फ्यूचर दोनों सेम होता है। ओके, क्लियर है? चलिए, और उसके बाद जो सेकंड सम है वो सेम टू सेम सम है आपका, सेकंड सम जो आपका है वो सेम सम है। ओके, तो उसको आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए,
और आई होप कि आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट सम इज व्हाट, नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या अलग अलग टाइप्स रहेंगे और कुछ नहीं। तो फर्स्ट टाइप तो हम लोग ने देख लिया। सेकंड फोर्थ सम पे मैं डायरेक्टली चलता हूँ, बाकी आपको सेकंड एंड थर्ड सम खुद से करना पड़ेगा। फोर्थ सम पे क्या है देखते हैं कि फाइंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू बतानी है और ऑफ एन्युटी इमीडिएट। मैंने क्या बोला था, अगर या तो फ्यूचर दिया रहेगा या क्या दिया रहेगा, एन्युटी इमीडिएट दिया रहेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज दी रहेगी तो आप लोग क्या समझोगे कि कौन सा सम है, एन्युटी इमीडिएट का सम है। यहाँ पे देखिए एन्युटी इमीडिएट दिए हैं, ऑलरेडी दिया है तो हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और एक्यूमुलेटेड, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब ए हमें ढूंढना है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब हमें क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है। इन विच रुपीज 10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर। क्वार्टर मतलब हमें हर क्वार्टरली, साल में कितने, 4 क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स होते हैं, क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, तो हमें 10,000 10,000 10,000 कितनी बार भरना है, 4 बार भरना है साल में। समझ में आया कि 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है हर क्वार्टर में, तो क्वार्टर कितना होता है, क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स। एक सर्कल का क्वार्टर करो तो 4 पार्ट्स होता है, तो 4 बार मुझे 10,000 भरना है और 16% पर एनम पूरे साल भर का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। तो मुझे आप बताओ, अगर 16% पूरे साल भर का है तो एक क्वार्टर का कितना परसेंटेज हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो एक क्वार्टर का हमें मिलता है 4%। ओके, कितना मिलता है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है। क्लियर है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.04। तो आई इज इक्वल टू 0.04 हो जाएगा और 4/100 करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इयर्स मैं कितने नंबर में भर रहा हूँ, 4 बार में भर रहा हूँ। क्लियर है, तो 4 बार में जब मैं भरूंगा तो फिर हमें n कितना मिला, 4 मिला। क्यों, क्योंकि मेरे को कितनी बार भरना है साल में, 4 बार। क्वार्टर भरना है ना, क्वार्टर 4 बार भरना है, तो n हमारा 4 हो जाएगा और r हमारा क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। एक क्वार्टर में 4% हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। ओके, सो a इज इक्वल टू C/I, द फॉर्मूला इज सेम, बस c की जगह 10,000 0.04 और यहाँ पे देखिए 1 प्लस 0.04 करेंगे तो 1.04 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 1.04 का रेस टू 4 का वैल्यू हमें दी रहेगी। ओके, अगर बाय चांस यहाँ पे देखो, अगर देखो 1 ईयर बोला है तो नंबर ऑफ 1 ईयर बोला है तो यहाँ पे n की जगह 1 आना चाहिए। बट यहाँ पे क्वार्टर बोला है, क्वार्टर बोला मतलब 4 बार भरना है, तो 4 बार भरना है तो n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर्स कितना हो जाएंगे, 4 बार हो जाएगा। तो कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज हो, सर यार यहाँ पे तो बोला है क्वार्टरली और क्वार्टरली कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। क्वार्टर में क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स दिए रहेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है। नंबर ऑफ ईयर्स दे देंगे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है, क्योंकि 4 बार भरना है इसके लिए डिवाइड बाय 4। तो नंबर को मल्टीप्लाई और रेट को डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पे सपोज चलो मानते हैं कि यहाँ पे तो क्वार्टरली बोला है, अगर 6 मंथ्स का बोला होता तो मुझे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाते थे, 2 हो जाते थे। क्यों, क्योंकि 6 महीने में मेरे को 2 बार भरना पड़ता था। सो n को क्या कर देते, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 2 n को करते तो r को भी डिवाइडेड बाय 2 ही करना है। क्यों, क्योंकि साल में मेरे को 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, तो 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा अगर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ओके, बट वो तो अलग है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वार्टरली दिया है तो क्वार्टर के हिसाब से चलना है। सो आफ्टर दिस बस कुछ नहीं है, सॉल्यूशन सेम है, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो। सबसे पहले एक काम करना है कि ये जो ब्रैकेट का है वो सॉल्यूशन निकालो। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से किया पॉइंट हटाने के लिए। आफ्टर दिस इफ यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द फाइनल आंसर। इट्स वेरी इजी, जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है और आगे सॉल्यूशन करना है। समझ में आ गया कि किस तरह से करना है, किस तरह से करना है। अगर क्वार्टर बोला है और 6 मंथ्स का बोला है तो 6 मंथ्स का भी मैंने बता दिया है।
आप ट्राई करना, इसकी जस्ट थर्ड सम जो है 6 महीने के लिए दिया, 6 मंथ के, मतलब 6 महीने में एक बार भरना है, इन्वेस्ट करना है। ओके, तो क्या करोगे, 2 से n को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और r को 2 से डिवाइड करोगे। ओके, और टोटल जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट। ऑलरेडी बोला है एन्युटी इमीडिएट, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी इमीडिएट का, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इमीडिएट का ढूंढना है। ओके, तो फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इमीडिएट का, जिसका 36,000 पर एनम पे करना है और 3 साल के लिए पे करना है, और एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली गिवन 1.09 रेज टू -3 इज इक्वल टू, हमें वैल्यू दी है। सो सी इज व्हाट 36,000, एन इज 3 years, आर इज 9%, 9% का आई निकाल देंगे तो दैट इज 0.09। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पुट करो, सी अपॉन आई 1 + 1 + i रेज टू n -n। बस ए और सी में क्या फर्क है, ए में क्या है, ये जो 1 + i रेज टू n जो है वो आगे है और 1 जो है पीछे है। बट इसमें क्या चेंजेस किया है इन लोगों ने कि 1 को आगे कर लिया, बाकी को पीछे ले लिया, बट जो -n जो है इसके अंदर रहेगा, उसमें +n था, रेज टू n था, वो प्लस था, इसमें माइनस रहा। अगर एग्जाम में हमें नहीं समझ में आता है सर एन्युटी का मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू ढूंढना है या प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गिवन वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और प्रेजेंट वैल्यू का हमेशा जो वैल्यू दी रहेगी वो हमेशा नेगेटिव दी रहेगी। बस इतना ही आपको याद रखना है। बस सारे की सारे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। वैल्यू पुट करने के बाद आप ये 1.09 रेज टू -3 का भी वैल्यू दिया है, जब इसको इससे आप माइनस करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है, सर माइनस कैसे होगा। बहुत मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को पता नहीं है कि सर माइनस होगा तो कैसे होगा। ओके, तो मैं माइनस करके बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पॉइंट है, ओके, 0 0 0, पॉइंट के बाद 0 जितना भी लगाते हैं लगा सकते हैं, बट मैं कितना लगाऊंगा, 4 नंबर है तो 4 0 लगा देता हूँ। ओके, ये पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट डाल दीजिए, 0, आगे कुछ नहीं है, 0 है, 2 2 7 8। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब ये 1 जो है इधर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 ये इसको कैरी दे देगा तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। ऐसे करते करते कैरी फॉरवर्ड करते करते ये 10 हो जाएगा। तो 10 - 8 इज 2, ये वापस इसको 1 दे दिया तो 9 हो गया यहाँ पे, तो 9 - 7 इज 2। सॉरी यहाँ पे 0 पॉइंट, वैल्यू आई हैव टेकन इज रॉन्ग, द वैल्यू इज व्हाट, द वैल्यू इज 0.7722, the value is what, 7722। ओके, 7722 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 रहेगा, तो 10 - 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 - 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 9 - 7 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, 0.0 मतलब कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी करना है, कैरी करना है, हम लोग ने सिखाई है ये तो। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, फिफ्थ सम्स क्लियर है। ओके, प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज ये एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं, एक दो सम्स है थोड़े बहुत जो लेंदी है, बाकी और इजी है। चलिए देखते हैं 7 सम को। ए लेडी प्लान टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज, डॉटर्स मैरिज के लिए उसको पैसे इकट्ठे करने हैं। शी विशेस टू एक्यूमुलेटेड ऑफ रुपीज 4,64,100, मतलब 4,64,100 एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद उसके बाद इतना पैसा होना चाहिए, तभी वो अच्छे से शादी कर पाएगी। व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट, कितना अमाउंट वो हर साल इन्वेस्ट करेगी
और उसको बैंक दे रही है 10% पर एनम इंटरेस्ट दे रही है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है 4 साल के बाद इतना पैसे चाहिए। सो ये ईयरली पेमेंट नहीं करेगी, ये इसको इतना पैसे चाहिए, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे ए हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या है हमारा, ए है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू हमें इतनी होनी चाहिए। ओके, और नंबर ऑफ ईयर इज 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, दैट इज 0.1, और कंपाउंडेड एनुअली मुझे कितना पे करना है वो हम लोग को ढूंढना है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड कंपाउंडेड एनुअली, की कंपाउंडेड एनुअली मुझे कितना पे करना है। सो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। ओके, सो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, a is equal to c upon I, formula remains the same, we have to put the value of a, c upon I का वैल्यू पुट करो, सारा वैल्यू पुट करके अब क्या क्या ये जो 0.1 है वो इक्वल टू के उस साइड लेके चले गए, इक्वल टू के उस साइड लेके चले गए, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई में हो गया तो उसके बाद 1.1/4 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो वो वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करके उसने क्या कर दिया, इसमें माइनस कर दिया 1 को। जब -1 को कर दिया तो ये जो है c के साथ मल्टीप्लाई में, ये जाके डिवाइड में हो जाता है, यहाँ पे डिवाइड में हो गया। उसके बाद क्या किया, ये पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे भी एक पॉइंट हट गया। उसके बाद जब कट करोगे तो आपको आएगा 1 लाख रुपीज, c इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। जब कैलकुलेशन अच्छे से कर लोगे तो आपको c की वैल्यू प्रॉपरली मिल जाएगी। ओके, जैसे कि मैं कैलकुलेशन आपको अगर चाहिए तो मैं करके बता देता हूँ, दैट इज 4 6 4 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 अपॉन 0.4641। पहले मैं देखो क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं ताकि पॉइंट हट जाए। यस यस, 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा। यस, तो 10,000 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, 10,000 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी 10,000 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा क्या होगा, नीचे पॉइंट हट जाएगा और ऊपर क्या एक पॉइंट तो हट जाएगा, फिर बाकी के जो है वो बच जाएंगे। 4 6 4 1 1 0 0, और यहाँ पे जब मैं पॉइंट हटा दिया तो बचा क्या, यहाँ पे 1000 बचा। ओके, और यहाँ पे जब पॉइंट हटा दिया तो सारा का सारा 0 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो 1 जा, यहाँ पे 1 जा हो जाएगा। तो 100 इंटू 10,000 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज आ जाएगा। ओके, तो लेडीज जो है उसको अगर 1 लाख रुपया पर ईयर जमा करवा दी है बैंक में 4 साल तक, 4 ईयर तक, तो उसको जो वापस जब वो अपनी डॉटर की शादी करेगी तो उसको बैंक वापस रिटर्न देगा 4,64,100 रुपीज। ओके, यस, ये थोड़ा है सम जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट नहीं है बट खाली कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम लोग को अच्छे से देखना है क्योंकि ये सम थोड़ा लेंदी भी है और कुछ इंटरेस्टिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इमीडिएट ₹20,000 पर ईयर अमाउंट टू ₹2,60,000 इन 3 years। ओके, तो सी दिए 20,000, ए दिए है 2,60,000, हमें एन दिए 3 years, आर हम लोग को ढूंढना है। सो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट 1 + i raised to n - 1। वैल्यू पुट कर दो 2,60,000, 20,000, आई की जगह पे आई तो हमें ढूंढना है 1 + i raised to क्यूब -1। ओके, अब जैसे कि हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 8 9 8 स्टैंडर्ड में, a + b का होल क्यूब, तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ +
बी क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 प्लस आई रेस टू क्यूब है ना, 1 प्लस आई रेस टू क्यूब उसको ये वैल्यू में पुट कर दूंगा, क्योंकि 1 प्लस आई रेस टू क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो जब मैं वैल्यू पुट किया तो ए क्यूब तो 1 है, 1 का ए क्यूब 1 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए में क्या है 1 है 1 स्क्वायर, बी क्या है 1 है, प्लस 3 आई स्क्वायर, ये जो है आपका आई है, ये जो है ओके, ये जो आई है, प्लस आई क्यूब, आफ्टर दैट -1। सो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई, तो 3 1 3 हो जाएगा, और 3i प्लस 3i स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई क्यूब, फिर ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस आई क्यूब। ओके, अब इन तीनों में i जो है वो कॉमन है, इन दोनों में i तीनों में है, सो मैं क्या कर दिया, एक i को बाहर ले लिया, ये i से ये i कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद क्या हुआ 13 इज इक्वल टू 3 प्लस 3i प्लस आई स्क्वायर। अब ये 3 को मैं क्या किया, इस साइड इक्वल टू के इस साइड ले लिया, 13 माइनस 3, ओके 13 माइनस 3 दैट इज 10, ये 10 को मैं इक्वल टू के उस साइड लेके मैंने साइड्स दोनों की चेंज कर दी। ओके, सो आफ्टर दिस इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। आफ्टर फैक्टराइजेशन आपको मालूम होगा, फैक्टराइजेशन तो 10 सेकंड में किया है। फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आपको आई की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो 2 मिलेगा, एक तो -5 मिलेगा। -5 इंटरेस्ट कभी होता नहीं है, इसके लिए ये तो आंसर अपना आएगा नहीं। सो व्हाट इज द आंसर, दैट इज आंसर इज इक्वल टू 2। आई का है आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। सो क्या किया, ये 100 इक्वल टू के साइड चला गया, तो आई कितना हमारा 2 है, 2 इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 2%। बस हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि 1 प्लस आई का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ये, और ये फॉर्मूला अगर पुट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। Now 10th sum and last sum of the day, find the number of year. What we have to find, we have to find n. Okay, find the number of years of which annuity is rupees 500, annuity is rupees 500 paid end of every year is the accumulated work out of rupees 1655 and interest is compounded annually 10% per annum. So C is given, A is given, rate of interest is given, we have to find n. The formula remains the same. So 1655 is equal to 500 upon 0.1, 1 plus 0.1 raised to n minus 1. Okay, so ये जो है ये इक्वल टू के उस साइड लेके चला गया, तो ये जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो गया। ओके, सो आफ्टर दिस इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 0.331, 0.331 है। जैसे कि इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.331। ये जो -1 है, मैं इक्वल टू के उस साइड लेके चला गया तो +1 हो गया, तो 1.331 इज इक्वल टू 1.1 रेज़ टू n। सो अभी हमें मालूम है कि हम 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, तो हमें आंसर क्या आएगा, 121, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, सो 1.21, सो 1.21 को वापस से मल्टीप्लाई करोगे 1.1 से, तो हमें आंसर क्या आएगा, 1331, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 133.1। तो ये क्या है, 1.1 का क्यूब करेंगे तो हमें आंसर कितना आ रहा है, 1.331। सो अगर मैं इसको क्यूब में कन्वर्ट कर दूं रेज़ टू n, तो हमें बाय इक्वल प्रॉपर्टी हम लोग ने सीखा होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n रेशियो में है यहाँ पे,
और यहाँ पे भी ये रेशियो में है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 3 ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर इज हाउ मच, 3 ईयर। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग ये फर्स्ट सेशन एंड करते हैं। सेकंड सेशन में जो बाकी सम्स है वो करेंगे। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन सब्सक्राइब द चैनल, सो ताकि सबसे पहले आपको मेरा वीडियो मिल सके और आप जल्द से जल्द हो सके जितना जल्द से जल्द हो सके उतने जल्दी आप क्या करो, क्वेश्चन जो है कंप्लीट करके बैठ जाओ, बी रेडी हो जाओ एग्जाम के लिए। ओके, चलो सी यू।